जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा कंटेंट है और जिसमें हम ज्ञात करेंगे कि कोई भी नंबर कितनी बार आ सकता है। कहने का मतलब कि अंकों का गिनेंगे। जैसे मान लो कि मैं कोई गिनती लिखता हूँ, 1 से लेकर 10 तक लिखता हूँ या 1 से लेकर 100 तक लिखता हूँ या 1 से लेकर 1000 तक लिखता हूँ, तो उसमें आपका नंबर जो होता है 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कितनी बार आएगा। मान लो कि 1 से 100 तक की गिनती में आपसे पूछा जाए कि 5 कितनी बार आएगा। ये आपके एग्ज़ाम यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछता है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है। पिछले साल यूपीएससी में पूछा था कि 1 से लेके 100 तक की जब हम गिनती लिखते हैं तो उसमें 5 कितनी बार आता है। तो चलिए उसी को हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कोई संख्या लिख दी। अब इस सूत्र जो लिखा हुआ है इसी पे आधारित है हमारा आंसर पाना। कैसे हम आंसर पाते हैं, मान लो कि हमने कोई संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से मैं मान लो कि लिख दूँ 100 तक। तो मुझे बताना है कि आपका जो नंबर है, मान लो 3 है, अगर मैं मान लो 1 से 100 तक की गिनती लिखता हूँ तो 3 कितनी बार आएगा। यानी 3 जो नंबर 3 है उसको कितनी बार आप लिख सकते हो। जैसे 3 किस में आएगा, 3 में भी आएगा, 13 में आएगा, 23 में आएगा, 33 में भी आएगा और आपका 43 में भी आएगा, 53 में भी आएगा। इस तरह से आपका चलता रहेगा। और फिर यहाँ पे भी 30 में भी आता है, 31 में आता है, 32 में आता है। तो आप ऐसे काउंट थोड़ी करते रहोगे एग्जाम में, ठीक है। तो उसका एक शॉर्ट मेथड है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं। मान लो कि आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक की गिनती में आपसे पूछा जाए कि 2 कितनी बार आएगा। 1 से 100 तक की गिनती में 2 का प्रयोग कितनी बार होगा। 2 का प्रयोग कितनी बार होगा, यानी कि अगर 1 से 100 तक की गिनती लिखते हैं तो आपका 2 का प्रयोग कितनी बार होगा, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो 1 से 100 तक की गिनती अगर हम लिखते हैं तो 2 का प्रयोग कितनी बार होगा उसका हमें बताना है। तो यहाँ पे एक सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र लिखा हुआ है और इसी सूत्र के सहारे हम इसको क्या करेंगे, आंसर देंगे। अब जब 1 से 100 तक पूछा है, 1 से 100 तक पूछा है और हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो इस सूत्र लिखा है 10 n इंटू 10 की पावर n-1। मान लो आपसे 100 तक पूछा है, ठीक है। तो 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हो 10 की घात 2। ये n क्या है, n यहाँ पे 10 की घात है। n क्या है, 10 की घात। मान लो 100 का पूछा है आपसे, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2, यानी कि n क्या हो गया 2। अगर 1000 का पूछता है तो 10 की पावर 3, यानी कि यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे n क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अभी सवाल आपसे पूछा है कि बताइए 1 से लेकर 100 तक की गिनती, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और इस सूत्र से ही आंसर देंगे। तो देखिए 1 से 100 तक पूछा है, 1 to 100 पूछा है, तो 10 की पावर 2 है, यानी n यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। तो चलिए इस सूत्र में रखिए n बराबर 2 गुणे 10 की घात 2 माइनस 1, ये आंसर आ गया 2 गुणे 10 की घात 1, यानी आंसर कितना आ गया 20, ठीक है दोस्तों। यानी कि 1 से 100 तक की गिनती में 2 का प्रयोग कितनी बार होगा, 2 का प्रयोग 20 बार होगा। इसी तरह 2 का प्रयोग हो गया, 3 का प्रयोग हो गया, 2 का प्रयोग 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, यानी 2 से लेकर 9 तक अगर हम कोई भी नंबर काउंट करते हैं कि वो कितनी बार प्रयोग होगा, तो वो कितनी बार प्रयोग होगा, 20 बार प्रयोग होगा। अभी एक की बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने समझ में आया कि 1 से 100 तक की गिनती में 2 का प्रयोग कितनी बार होगा, या 2 की जगह 3 का प्रयोग कितनी बार होगा, या 4 का प्रयोग कितनी बार होगा, 5 का प्रयोग कितनी बार होगा। यहाँ पे यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि 1 से 100 तक की गिनती में 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, 5 का प्रयोग 20 बार होगा। आपसे 9 भी पूछ ले तब भी ये कितनी आएगा, 20 बार ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे बताइए कि 1 से लेकर 1000 तक की गिनती में
8 का प्रयोग कितनी बार होगा? 1 to 100 नंबर कितनी बार आएगा? 20 बार। ठीक है, कितना आएगा? 2 से लेके 9 तक की कोई भी अंक आ सकता है। एक की अभी बात थोड़ी देर में करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 1 to 100। अगर 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखते हैं तो उसमें 2 से लेके 9 तक का कोई भी अंक कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ 1 to 1000, 1 से 1000 तक की अगर कोई गिनती लिखी जाती है तो उसमें आपको बताना है 5 का प्रयोग कितनी बार होगा या 4 का प्रयोग कितनी बार होगा। जो यानी कि ये नंबर आपका 2 से लेके 9 तक जो भी आएगा वो उतनी बार ही आएगा। 5 भी उतनी बार आएगा, 4 भी उतनी बार आएगा, 9 भी उतनी बार आएगा, 8 भी उतनी बार आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है? अब देखो 10 1000 है तो ये 10 की पावर कितना हो गया? 3, यानी n कितना हो गया आपका? 3 हो गया। ठीक है, तो चलिए सूत्र में रखिए। यहाँ पे हो गया 10 की n-1, तो n बराबर कितना है? 3 गुणे 10, 3 - 1, तो 3 गुणे यह जाएगा 100, यानी कितनी बार आ रहा है? 300 बार। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आप 1 से लेके 1000 तक कोई आप गिनती लिखते हो तो कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट होगा? मतलब वो 300 बार लिखा जाएगा, यानी 300 बार प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 to 1000 कितना हो गया? 300 बार हो गया। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं कह दूं कि बताइए 1 से लेके 10,000 तक की अगर संख्या लिखते हैं तो उसमें हमको बताना है कि 2 से लेके 9 तक का अंक, यानी 2 से लेके कोई भी अंक 9, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी एक अंक पूछ लिया जाए तो कितनी बार आएगा उसका हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 1 to 10,000। ठीक है, यहाँ पे n कितना हो जाएगा? यहाँ पे n हो जाएगा 4। अब रखिए सूत्र में 4 गुणे 10 की पावर 4 - 1, ये हो जाएगा 4 गुणे 1000, यानी कितना आ गया? 4000। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर 1 से लेके आप 10,000 तक की गिनती लिखते हो तो कोई भी नंबर, यानी 2 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर कितनी बार प्रयोग किया जाएगा? 4 बार प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कितनी बार प्रयोग किया जाएगा। अगर यहीं पे आपको कह दूं कि अगर मान लो कि आपका 1 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब आपको बताना है कि 1 से लेके 1000 तक की गिनती लिखते हैं तो 2 से लेके 9 तक का कोई भी अंक कितनी बार आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, कितनी बार आ जाएगा? यहाँ पे आप पावर कितनी कर दोगे? 5 कर दोगे। 5 गुणे 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 5 गुणे 4 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 50,000। यानी कि आप 1 से लेके 1 लाख तक की गिनती लिखते हो तो उसमें 2 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट होगा? वो होगा आपका 50,000। 1 to 1 लाख, ये हो जाएगा 50,000। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप देख रहे हो कि क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ, अगर मैं यहीं पे कह दूँ कि 1 to 10 कोई भी नंबर कितनी बार आएगा? अरे आप लिखोगे 2 3 4 5 6 7 8 9, भैया एक बार ही आएगा। तो ये पैटर्न कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। आप देखो यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है। अगर 1 से 10 तक पूछता है तो 1, और 1 से 100 तक पूछता है तो 20 बार प्रयोग होगा। 1 से 1000 तक पूछेगा तो कितना होगा? 300, और 1 से 10,000 तक पूछ रहा है तो 4000, 1 से 1 लाख तक पूछ रहा है तो 50,000। यानी कि देखो नंबर बढ़ रहा है और जीरो भी आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कि आपसे पूछा जाएगा कोई भी नंबर कितनी बार प्रयोग हो जाएगा तो आपको सिर्फ इतना सूत्र लगाना है। ठीक है, आपसे बीच में नहीं पूछेगा क्योंकि बीच में निकालने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आपसे सिर्फ क्या पूछा जाएगा? या तो 100 तक पूछा जाएगा, 1000 तक, 10,000 तक, या 1 लाख तक, या इससे आगे 10 लाख तक भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर मान लो 10 लाख तक भी पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 5 जीरो थी तो यहाँ पे 4 जीरो आ गई, यहाँ पे 6 जीरो है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया एक कितनी बार आएगा। ये तो हो गया कि 2 से लेकर 9 तक का अंक। ठीक है, ये तो हो गया 2 से लेकर 9 तक के अंक। 2 से 9 तक का कोई भी अंक, 9 तक का कोई भी अंक कितनी बार आएगा? कोई भी अंक
कितनी बार आएगा या कितनी बार प्रयोग होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक कितनी बार आएगा, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपसे पूछा जाए कि 1 to 10 की गिनती लिखने पे एक का प्रयोग कितनी बार लिखने पर एक का प्रयोग कितनी बार होगा, एक का प्रयोग कितनी बार होगा। तो आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब जब हम देख रहे थे कि जब हम 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, लेकिन हम 10 जब 1 की बात करते हैं तो 1 से लेके 10 तक कितनी बार आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार आ गया, ये आ गया आपका 2 बार। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि 1 से लेके 10 तक अगर हम गिनती लिखते हैं तो उसमें एक का प्रयोग कितनी बार, यहाँ पे देखो 2 से लेकर 9 तक का कोई अंक कितनी बार आ रहा था, एक बार आ रहा था। अब इसमें आपको क्या करना है, एक एक जोड़ते चला जाना है। ठीक है, जैसे मान लो कि 1 से 10 तक 2 से 9 तक कोई भी अंक कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, लेकिन अगर एक की बात करें तो वो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 2। इसी तरह 1 से 100 तक की गिनती लिखता हूँ मैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक कितनी बार आएगा, तो वहाँ पे देखो 2 से 9 तक का कोई भी अंक 20 बार आ रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 21 बार। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। जब एक की बात करेंगे तो एक ज़्यादा आएगा, अगर 2 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक पूछे तो वो क्या होगा, 20 बार आएगा। और जितना भी होगा, अगर मान लो 1 से लेके मैं 1000 तक की बात करूँ, 1 से लेके 1000 तक की बात करूं तो वो कितना आएगा, 300 प्लस 1 आ जाएगा 301। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह 1 से लेके मैं 10,000 तक की बात करूं तो कितनी बार आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000 प्लस 1 यानी 4000 एक बार आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं करूं 1 से लेके ये आ जाएगा, अगर मैं बात करूं 10 लाख 21,000 10,000 तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 जीरो थी, यहाँ 5 जीरो है, तो 5 जीरो के लिए क्या करना, 5000 प्लस 1 कर देना है, 50,000 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर एक की बात कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा जोड़ना है आपको। अगर 2 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक आपसे पूछे तो आपको सिर्फ ये आपको पैटर्न लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत आसान है, ये बस सूत्र का प्रयोग करना है। अगर आपसे फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको याद रखना है कि अगर 2 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये लगाना है। ठीक है, इस सूत्र से लगाना है। और अगर एक की बात करें तो इसमें क्या कर देना है, एक प्लस कर देना है आपको। ठीक है, अगर एक की बात करता है, एक का प्रयोग कितनी बार होगा या एक कितनी बार लिखा जाएगा, तो उसके लिए क्या करना है, n 10 n-1 प्लस 1, ये आपको सूत्र लगा देना है। ठीक है, ये एक के लिए है, बाकी ये आपका 2 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक का है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद हम कुछ सवालों पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं, आपको उसके आंसर बताने हैं। लिख रखा है कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने में 2 और 3 का प्रयोग कितनी बार होगा। 1 से 100 1000 है यहाँ पे, 1 से 100 तक की गिनती लिखने में 6 7 और 8 का प्रयोग कितनी बार होगा। 1 से 1 लाख तक की गिनती लिखने में 2 3 और 4 का प्रयोग कितनी बार होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 से 1000 तक की गिनती लिखता हूँ तो 2 कितनी बार प्रयोग होगा और 3 कितनी बार प्रयोग है, यानी कि 2 प्लस 3 आपसे पूछा गया है, 2 और 3 का प्रयोग कितनी बार होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन पहले तो हमें 2 का और 3 का दोनों का हमें निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि कोई भी अंक 1 से लेके 1000 तक कितनी बार लिखा जाएगा। आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि
1 से लेके 1000 तक कोई भी अंक आपको लिखा जाएगा 200 बार। ठीक है, सूत्र के जरिए बताया था मैंने, सूत्र लिखवाया था आपको, 10 की पावर n आगे रहेगा n-1, ये सूत्र था। अगर हम 2 की सिर्फ बात करें, सिर्फ 2 की बात करें तो 1 से 1000 तक की गिनती में 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? 200 बार होगा। और इसी तरह 3 का प्रयोग कितनी बार होगा? 3 का प्रयोग भी 200 बार हो गया। तो दोनों को मिला के कितनी बार हो जाएगा? 1 से लेकर 1000 तक की गिनती लिखने में 2 और 3 का प्रयोग कितनी बार हो जाएगा? 2 का प्रयोग 200 बार होगा, ठीक है दोस्तों, और 3 का प्रयोग भी 200 बार होगा, तो आंसर हो जाएगा 400 बार। ये होगा इसका उत्तर। समझ में आया दोस्तों? अब इसी तरह इसका करना है। 1 से लेके 1000 तक की गिनती लिखने में 6, 7 और 8 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो आप इसका आंसर गैस कीजिए, बहुत आसान है। अभी हमने बताया था कि 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखने में 2 से लेके 9 तक का कोई भी अंक कितनी बार आता है? 2 से लेके 9 तक का अंक 20 बार आता है। तो 6 भी आपका कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा, ठीक है, और आपका 7 भी 20 बार आएगा, और आपका 8 भी 20 बार आएगा। तो आंसर हो जाएगा 60 बार। यानी कि अगर आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखते हो तो 6, 7 और 8 का प्रयोग 60 बार प्रयोग किया जाएगा। 20 इसका, 20 इसका और 20 इसका, ठीक है। अब आते हैं नीचे सवाल में। 1 से 1 लाख तक की गिनती लिखने में 2, 3 और 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो 1 लाख मतलब कितने जीरो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि यहाँ पे 5 जीरो आएंगे। तो 1 से 1 लाख तक की गिनती लिखने में कोई भी अंक कितनी बार प्रयोग होगा? एक की बात, एक सिर्फ हम किसकी बात करें? 2 से लेकर 9 तक कितने बार आएगा? ये आ जाएगा 50,000 बार, ठीक है दोस्तों। अभी सूत्र में रखिएगा आप, कौन सा सूत्र है ये? n-1। यहाँ पे देखो कितने जीरो हैं, यहाँ पे आपके 5 जीरो हैं। तो 5 गुणे 10 की पावर 4, ये हो जाएगा 5 और ये 4 जीरो, यानी 50,000 बार आएगा कोई भी अंक। यानी 1 से 1 लाख तक की गिनती लिखते हैं तो 2 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक कितनी बार आएगा? ये आएगा आपका 50,000 बार। यानी कि आपका 2 भी 50,000 बार आएगा, 3 भी 50,000 बार आएगा, और आपका 4 भी 50,000 बार आएगा। तो आपको तीनों को क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है प्यारे साथियों। इसको क्या करना है? जोड़ देना है, या आप सीधे 3 का गुणा कर दो, क्योंकि भाई ये दोनों मिला के क्या हो, 3 बार रिपीट होंगे। तो इसको आप कर दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके आंसर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक टाइप ख़त्म होता है। दूसरे टाइप जो है जिसमें हम कोई संख्या लिखते हैं, 1 से लेके मान लो 100 तक लिखते हैं, या 1 से लेके 2 तक 50 तक लिखते हैं, तो वो कितनी, मतलब वो संख्या कितनी बार लिखा जाएगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी ये था आपका, इसके बाद टाइप दूसरा है, उसको अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।